माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन किया था और आपको एक्सरसाइज 7.2 के अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। आइए देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम एरिया ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे और आपको क्या करना है 7.2 के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जो आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल एबीसी है, उसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया गया है x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या x2 y2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है x3 y3। तो इस ट्रायंगल एबीसी की क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपने क्लास 9 पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को इस तरह से शो करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल आर और ब्रैकेट में एबीसी। ये क्या है, इसको पढ़ते क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आइए देखते हैं, एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस हुआ, वाई डैश ओ वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पर आइए देखते हैं, पॉइंट लेते हैं ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ए पॉइंट हो गया। और यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x2 y2। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट है क्या x3 y3। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एबीसी बन चुका है, ट्रायंगल एबीसी यही है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट बी से, तो मान लेते हैं ये एल है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बी एल हुआ परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये हुआ ए एम। पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये हुआ एम। अब क्या करते हैं, यदि हम ऐसा करें कि एल एम सी बी वास्तव में एक ट्राइपीजियम है, क्योंकि आपको पता है एक ही लाइन पर जब दो परपेंडिकुलर होते हैं तो आपस में वो परपेंडिकुलर पैरेलल होते हैं। तो बी एल इज पैरेलल टू सी एम और क्या है, फोर साइड्स हैं एल एम सी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है एल एम सी बी। वास्तव में ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्राइपीजियम है क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसकी एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जरा देखिए एल एन ए बी, एल एन ए बी, ये एक ट्राइपीजियम यहाँ पर भी है, ये क्वाड्रिलेटरल भी एक ट्राइपीजियम है एल एन ए बी, यहाँ पर एक ट्राइपीजियम है। और एक ट्राइपीजियम यहाँ पर भी है ए एन एम सी, ये ट्राइपीजियम है। दोनों ट्राइपीजियम का यदि हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दोनों ट्राइपीजियम के भी एरिया का सम करें तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी एल एम सी ए, यही एरिया आएगी पूरी एरिया ए बी एल एम सी ए, ये टोटल एरिया आ जाएगी। आप समझे यदि टोटल एरिया में से ये पहले वाले ट्राइपीजियम के एरिया को माइनस कर लें तो हमें इस ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। तो यही हमें करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी एल एन ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कौन सा, ए एन एम सी, इनको सम कर लें, जो आएगा माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइपीजियम
BLMC, इसी को माइनस कर लेते हैं, हमारे ट्रायंगल के लिए आ जाएगा। आइए देखते हैं, वही करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम BLMA, तो एरिया ट्राइपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो BLMA में पैरेलल साइड्स कौन है, BL एंड AM, BL प्लस AM, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हुआ, LM, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हुआ, LM। अब प्लस करते हैं, हाफ ऑफ कितना, ANMC का एरिया है ना, ANMC, सम ऑफ पैरेलल साइड्स AL प्लस CM, AN है, AN प्लस CM इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम NAM, इन दोनों को सम कर लेंगे और जो कुछ आएगा माइनस करेंगे उसमें से हाफ ऑफ एरिया, क्या एरिया ट्राइपीजियम BLMC क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम होगा BL प्लस CM, BL प्लस CM इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम LM इनटू LM। अब इसको इरेज कर देंगे, इरेज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आप देखें, यदि हम BL की हाइट जानना चाहें क्या होगा, y2 होगा कि नहीं, BL की हाइट y2 होगा कि नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, हाइट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट जो है हाइट x एक्सिस से कितना हाइट पर है कोई पॉइंट उसको शो करता है, तो y2 हाइट। और यदि x2 की बात करें, x2 क्या है, ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B की x के अलॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि दिस लेंथ इज x2। और यदि हम आइए बात करते हैं A की, A कितनी हाइट पर है, यदि हम AN की डिस्टेंस जानना चाहें तो AN की डिस्टेंस कितनी है, A से लेकर N तक की डिस्टेंस है y1, क्या है y1। और C की यदि हाइट जानना चाहें, A की हाइट हो गई कितनी y1, और यदि C की हाइट देखें तो y3, C की हाइट कितनी है y3। आइए देखते हैं, LN जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम N की डिस्टेंस जानना चाहेंगे। A की डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कितना चला है, x1 डिस्टेंस चला हुआ है, x एक्सिस देखिए पॉइंट A जो है x के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस चला हुआ है, तभी तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है। और इसी तरह से C कितना डिस्टेंस चला हुआ है, x3, C जो है x3 डिस्टेंस चला हुआ है x एक्सिस के अलॉन्ग। और यहाँ पर आइए देखते हैं, तो फिर LN क्या होगा, LN की डिस्टेंस अगर हम जानना चाहें तो x1 माइनस x2, LN क्या होगा, x1 माइनस x2 होगा। और इसी तरह से NM क्या होगा, NM होगा x3 माइनस x1, क्या होगा, x3 माइनस x1, ये हो जाएगा कितना, NM। ये सारे डिस्टेंस देखिए हम यहाँ पर निकाल लिए, BL पता हो चुका है, देख लीजिए BL इक्वल टू y2 है, आइए सारी वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए आप हाफ 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 सब में कॉमन है हाफ, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, सब में हाफ कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाफ सब में कॉमन, BL प्लस AN, BL कितना है, BL है y2 प्लस AN है y1 प्लस y1 हुआ, और मल्टीप्लाई बाई LN अभी मैंने निकाला x1 माइनस x2, ये हुआ LN। आइए देखते हैं, ये तो y एक्सिस था, रहने दीजिए y एक्सिस, तो ये हुआ क्या, प्लस हाफ ऑफ AN की वैल्यू भी मैंने बताया था y1 प्लस CM की वैल्यू है y3, इसको इरेज करते हैं, CM की वैल्यू है y3, कितना हुआ y3 इंटू NM की वैल्यू है x3 माइनस x1 प्लस है माइनस है, यहाँ ये माइनस, और हाफ, ये देखिए हाफ यहाँ नहीं रहेगा, पहली चीज हाफ तो कॉमन है, ध्यान देखें, तो यहाँ पर माइनस हाफ तो कॉमन हो ही चुका है, इंटू क्या, BL की वैल्यू देखते हैं, ये यहीं पर था BL अभी लिखा हुआ है y2, BL कितना है y2 प्लस
Cm की वैल्यू यहाँ पर है कितना है y3 इंटू LM आप देखिए x3 माइनस x2 कर देंगे तो LM आ जाएगा x3 माइनस x2 यही है LM। क्या होगा x3 माइनस x2 अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू i2 x1 y2 प्लस माइनस देखिए माइनस x2 y1 अब यहाँ क्या प्लस x यहाँ पर अभी क्या हुआ x1 मल्टीप्लाई मैंने y2 किया x1 y2 हुआ x1 मल्टीप्लाई y1 में तो आइए देखते हैं x1 मल्टीप्लाई y1 जब होगा तो क्या होगा x1 y1 प्लस साइन साथ x1 y1 अब माइनस x2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आप x2 y2 फिर क्या माइनस इंटू प्लस माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस x1 y3 अब यहाँ पर क्या x3 y1 हुआ और x3 y3 हुआ अभी तो ध्यान दीजिए x3 y1 हुआ इंटू x3 का मल्टीप्लाई y3 में होगा तो लिखेंगे प्लस x3 y3 और इधर क्या माइनस x1 मल्टीप्लाई y1 में लिखेंगे प्लस माइनस x1 एंड y1 क्या होगा माइनस ऑफ y1 इंटू x1 माइनस y3 इंटू x1 अब यहाँ पर क्या माइनस है तो x3 का मल्टीप्लाई y2 में होगा माइनस ऑफ x3 y2 अभी यहाँ x3 y2 है x3 एक मिनट माइनस है माइनस साइन साथ क्या y2 x3 करते हैं y2 x3 अब यहाँ पर क्या x3 मल्टीप्लाई y3 यही होगा लिखेंगे माइनस y3 x3 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हुआ x2 y2 और प्लस क्या x2 y3 ये हुआ। यहाँ पर ये बात फिर देख लेते हैं x3 इंटू y2 हो गया ठीक। अब यहाँ पर हाँ x3 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा एक मिनट x3 y2 हो चुका है माइनस साइन था x3 का मल्टीप्लाई y3 में होगा तो माइनस y3 x3 हो गया और माइनस माइनस प्लस सही तो था सही है कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ यहाँ पर देखें हम लिखते हैं x1 कॉमन करते हैं x1 देखते हैं कहाँ पर है वहाँ से x1 कॉमन लेंगे और देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं देखते हैं कौन से x1 y2 प्लस साइन साथ है x1 y2 आइए देखते हैं x1 y2 कहीं माइनस साइन साथ है क्या x1 y2 कहीं नहीं है कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो आइए देखते हैं x1 y2 है x1 y1 कहीं x1 y1 ये देखिए माइनस x1 y1 प्लस x1 y1 कैंसिल हो जाएंगे माइनस x2 y2 एंड प्लस x2 y2 कैंसिल आउट माइनस y1 x2 आइए देखते हैं x3 y3 माइनस x3 y3 कैंसिल आउट। आइए देखते हैं जो बचे हुए उनको बचा लेते हैं क्या हुआ x1 को कॉमन लेंगे x1 कॉमन लेंगे क्या आएगा यहाँ पर y2 और अपने आप देखिए x1 यहाँ पर देखिए x1 y2 है कहीं और आपको अभी x1 y3 मिलने वाला है माइनस साइन साथ x1 y3 देखिए यहाँ पर माइनस साइन साथ है कि नहीं क्या होगा x1 कॉमन लेंगे क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लीजिए जहाँ पर हो वहाँ से x2 यहाँ से कॉमन आएगा x2 जब कॉमन लेंगे तो माइनस y1 यहाँ बचेगा
माइनस y1 बचेगा। आइए देखते हैं प्लस साइन के साथ कहीं आपको क्या मिलने वाला है, y3 मिलने वाला है, y3x2 प्लस साइन के साथ y3x2, ये देखिए प्लस साइन के साथ क्या हुआ x2, क्या हुआ y3 माइनस y1, ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों मिल गए। लास्ट पेयर बच रहा है x3 का, मतलब लास्ट पेयर में से x3 का मतलब क्या बचेगा y1 माइनस, अगला क्या है देखिए y2 वाला टर्म, ये x3 का मतलब क्या बचेगा y2। ये आपका फार्मूला है एरिया ट्रायंगल एबीसी का, एरिया ट्रायंगल एबीसी, इसको आप लर्न कर लीजिए और इस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।